हमारी आशा वर्कर्स बहनें। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें जो है कॉल आई, उसी को लेके उसी के बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। एक आशा वर्कर बहन की कॉल आई, उन्होंने अपना दर्द सुनाया, उन्होंने जो है अपना जो उनके साथ बीत रही है वो चीज़ें हमें सुनाई और हमें जो है काफ़ी ज़्यादा उस पर दुख भी लगा उनकी हालात सुन के। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आशा वर्कर्स ये वही आशा वर्कर्स हैं जिन्हें अगर ये भी कहा जाए कि वो सभी डिपार्टमेंटों में एडजस्ट हो जाती हैं। जी हाँ, जिस तरह से आलू जो है हर एक सब्जी में मिक्स हो जाता है, उसी प्रकार से आशा वर्कर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर बात की जाए जम्मू कश्मीर में, मैं आपको बता दूं कि हमारी एक आशा वर्कर बहन ने हमें कॉल की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ कि उन्होंने ये कहा कि एक तरफ से हमारी ड्यूटीज़, जिस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि सरकार इनसे कितनी ड्यूटीज़ लेती हैं, और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरा छोटा सा बच्चा जो है वो बीमार है, और कहा मेरे घर के हालात भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। फाइनेंशियली जो है हम काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं। उस बहन के जो है आंसू, उन्होंने जो है फोनिकली जो है कन्वर्सेशन उनके साथ मेरी हुई, उनके जब आंसू सुने तो सच में ये दिल जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि एक महिला जो है इतनी ज़्यादा परेशान है, इनकी आवाज़ आखिर सरकारें क्यों नहीं सुन रही हैं? क्या कारण है, क्या वजह है इन बहनों के साथ? मैं कहूँगा कि सरकार अत्याचार ही कर रही है इन आशा वर्कर बहनों के साथ। इसी तरह से अगर बात की जाए आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल है। तो आज जो है ये वीडियो हम कर रहे हैं आशा वर्कर्स बहन को लेके, तो आशा वर्कर्स के बारे में ही बात करेंगे। जी हाँ, मात्र 2000 की सैलरी जो है उन्हें मिलती है मंथली। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे छोटा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उन्होंने जो है हमें मना किया कि अपनी पहचान बताने से मना किया कि आप कहाँ से हैं ये हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा बच्चा बीमार है, तो 2000 की जो तनख्वाह मिलती है, उन्होंने कहा कि मेरे पति जो है एक दिहाड़ीदार है, हमें जो है 2000 की सैलरी मुझे मिलती है, तो वो बच्चे की दवाई का भी पता नहीं लगता है, तो फिर बिजली के बिल बाकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे हस्बैंड भी बीमार ही रहते हैं। तो अब सोचो उसकी फाइनेंशियली जो कंडीशन है उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार उनसे 10-10 घंटे जो है काम लेती है। सरकार जो है कोई भी अगर कुछ भी हो, कहीं इलेक्शन हो, कहीं कुछ भी हो, पंचायती इलेक्शन हो या दूसरे इलेक्शन हो या एमपी के इलेक्शन हो, तो उस समय जो है सरकार उन्हें फर्स्ट जो है प्रायोरिटी देती है। या फिर किसी का सर्वे कराना हो तो आशा वर्कर सबसे पहले रहती है, या जब कोई डिलीवरी हो तो उस समय भी आशा वर्कर सबसे पहले रहती है। अगर नहीं हुई तो इंक्वायरी बैठ जाती है। अब हमें ये बताइए, सरकार से हम पूछना चाहेंगे कि एक महिला जो है वो इतने घंटे सरकारी काम करती है, बदले में उसे 2000 रुपए की मामूली सी सैलरी। 2000 में मैं आपको आज बता दूं कि सही तरह से अगर देखा जाए तो दवाई के 1-2 पत्ते से ज्यादा नहीं आ सकते। तो सोचे उन्हें जो है उस बहन को इस तरह से, हमारी जो बहनें हैं, बाकी बहनें, उन्हें पूरा घर चलाना होता है। कई बहनें जो हमारी खुद बीमार हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, उनको घर की प्रॉब्लम्स हैं। सरकारी बिल से जो है सरकार एक ओर से 1-1 हजार 2-2 हजार तो बिल ही आ जाता है, बिजली का, पानी का और बाकी चीजें। आप देखिए राशन कितना महंगा है, और त्योहार जो है आते हैं तो समय वो बेचारी क्या करती होंगी। सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो नारा है, जो वुमेन एम्पावरमेंट का नारा है, महिलाओं को जो आपने शक्तिशाली बनाने की जो आप जलसे जुलूसों में, मीटिंग्स में जो बातें करते हैं, वो सब बेकार है। जी हाँ, इसको देख के बिल्कुल बेकार है, क्योंकि एक महिला, ये महिलाएं ही हैं जो कि आगे आने का प्रयास करती है, लेकिन सरकार इन्हें जो है पीछे धकेलने पे मजबूर करती है। 2000 से किसका घर चल सकता है, ये सरकार हमें बताइए, और आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें जो है सरकार आखिर चुप्पी क्यों साधे है। क्यों नहीं इन लोगों की, इन बहनों की सैलरी, जब एक मंत्रियों की, एमएलएज की सैलरी इतनी बड़ी बड़ी हो सकती हैं, इतनी जो है गुड सैलरीज हो सकती हैं, तो हमारी आशा वर्कर बहन या आंगनवाड़ी बहन की क्यों नहीं? ये तो काम भी बखूबी ऑनलाइन करना हो चाहे ऑफलाइन करना हो, आप लोग इन्हें हमेशा काम जो है करवाते हैं,
तो बदले में 2000 की सैलरी, वो भी मैं आपको बता दूं कि समय पे नहीं मिलती है। इस पे भी काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है उन बहनों को, और वो जो है फिर उनको अपना घर चलाना होता है, देखना होता है, बाकी खर्चे भी करने होते हैं। तो सरकार क्यों नहीं इनकी सैलरी बढ़ाती है कि जो जॉब्स है उन्हें जो है वो सिक्योर किया जाए। तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे। वाकई में जब उस बहन की बात सुनी, बहुत ही भावुक हो चुकी थी, बहुत ही इमोशनल हो चुकी थी वो तो, लेकिन हमने उस बहन से ये वादा किया है कि हम भी आपकी आवाज तब तक उठाएंगे जब तक आपको, मेरी बहनों को, मेरी आशा वर्कर बहनों को, मेरी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों को इंसाफ नहीं मिल जाता। आखिर सरकार अब देखनी चाहिए, सरकार को अच्छे से देखना चाहिए कि ये आखिर क्या बन सकता है 2000 की सैलरी से। तो मैं यह सरकार से एक बार फिर हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, यह हाथ जोड़ के सरकार से अपील करूंगा कि मेहरबानी करके उन बहनों की सैलरी को बढ़ाया जाए, एक अच्छी खासी सैलरी उन्हें दी जाए, इतनी सैलरी दी जाए कि जिससे वो अपना घर आराम से जो है वो चला सके और उन्हें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। या तो फिर आप अपने जो खोखले नारे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के जो नारे हैं, महिला जो शक्तिकरण के जो नारे हैं, उसे जो है बंद कर दें, इस तरह के कार्यक्रम जो है बंद कर दें। वैसे भी सरकार अगर महिला जो शक्ति के बारे में एक कार्यक्रम कराती है तो कहीं लाखों का खर्चा हो जाता है, करोड़ों का खर्चा हो जाता है, लेकिन अगर ग्राउंड की बात की जाए, सरकार बिल्कुल विफल है, बिल्कुल फेल साबित हुई है। क्योंकि ये भी महिलाएं हैं, आप इन्हें अगर अच्छी तनख्वाह देंगे, आप अच्छी सैलरीज देंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो है आगे आएंगी, फाइनेंशियली जो है जिनकी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होंगी और देश की तरक्की में, देश की उन्नति में ये इनका अहम रोल होगा। तो सरकार से अपील है एक बार फिर कि सरकार इनकी सैलरीज को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, जॉब्स को जो है वो सिक्योर किया जाए। वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है क्योंकि ये आपकी आवाज है। जी हां, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगी तो आपकी आवाज है, आप बहनों की आवाज है। जितना आप शेयर करेंगी इस वीडियो को, उतने ही ये वीडियो आगे जाएगी और आपकी आवाज को सुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।